Hello guys, welcome to all on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And again we choose a chapter from chemistry section, chapter number 2, acids, bases and salts. So guys, first we are going to discuss about acids. Acids, these are sour in taste. गाइस इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टापन होता है। इनके अंदर इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। टेस्ट के अंदर कैसा होता है? खट्टापन होता है। ठीक है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी लिटमस पेपर के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक इंडिकेटर होता है पहचानने वाला कि कौन एसिड है और कौन बेस। इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, तब इन चीज़ों को डीपली हम स्टडी करेंगे। लेकिन हम एसिड के बारे में केवल बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आज देने वाले हैं एसिड्स का। ठीक है। दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे आयंस देंगे? H पॉजिटिव आयंस देंगे। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे आयंस देंगे? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। तो उनके अंदर क्या देते हैं गाइस? ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड। ठीक है। टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड। ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज को कैसे कर देते हैं? ये रेड कर देते हैं। ठीक है। ये भी एक इंडिकेटर होता है, इसके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे। तो एसिड नेक्स्ट है, एसिड्स के बारे में ही है। दे कोरोड मेटल्स, ये क्या कर देते हैं? मेटल को कोरोड कर देते हैं। ठीक है। मेटल को जंग लगा देते हैं। ठीक है। इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7 होती है। एसिड की पीएच वैल्यू, एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7, यानी कि पीएच वैल्यू का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो केवल बेसिक बातें ही बता रहा हूँ इसके अंदर। तो पीएच वैल्यू पूछ ले आपसे एसिड्स की कोई, तो उसकी लेस देन 7 होती है एसिड्स की। ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड क्या करते हैं? ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से करंट को पास कर लेते हैं। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। अगर किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर से अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट पास कर जाएगा, इसका मतलब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। और रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा। अभी बेसिस के बारे में भी डीपली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज लिबरेट H2 विद रिएक्टिव मेटल्स। जब भी एसिड जो है वो रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जैसे सोडियम हो गया आपका, पोटाशियम हो गया। जब भी इनके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं गाइस। ठीक है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम भी बता रखा है यहाँ पे। देखो H2SO4 होता है, यानी कि हमारा कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है गाइस। H2SO4 कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे रखे हैं। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं गाइस इसको। ठीक है। HClO4 गाइस, सॉरी HClO4, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। ठीक है। क्या बोलते हैं? परक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो ये सारे के सारे आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? H2SO4 है। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइज? किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ वीक एसिड्स के नाम दे रखे हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया हमारा, बोरिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे क्या है? कुछ वीक एसिड्स हैं। ठीक है। ये क्या है? वीक एसिड्स हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा एसिड होता है? कंसंट्रेटेड एसिड द एसिड्स इन विच क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम हो, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट इज डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं गाइस? द एसिड्स इन विच क्वांटिटी ऑफ एसिड इज लेस। ठीक है।
एसिड क्या होगा, लेस होगा, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे एसिड जिसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या होगी, कम होगी, किससे, क्वांटिटी ऑफ वाटर से। तो ऐसे एसिड क्या, कौन से एसिड होंगे, डाइल्यूट एसिड्स होंगे, और ये डाइल्यूट किए जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट किए जाते हैं। और गाइस जब भी किसी एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो आपके माइंड में तो होगा उठा के पानी डाल दिया एसिड में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इवोल्व होती है और एकदम से स्प्लैश आउट भी कर सकता है, जिससे आपको काफ़ी इंजरीज होने के चांसेस हैं। आपका फेस भी जल सकता है, आपका कोई बॉडी पार्ट भी जो है वो डैमेज हो सकता है या जल सकता है। तो कभी भी किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, एसिड को पानी में डालेंगे, ठीक है, एसिड को पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे। तो ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड टू डाइल्यूट अ एसिड। ठीक है, कभी भी किसी एसिड को डाइल्यूट जब हम करेंगे तो हमेशा पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे, और वो भी कांस्टेंट नहीं गाइस, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, स्टीरिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली स्टीरिंग बोलते हैं जिसको, लगातार हिला के, जैसे टेस्ट ट्यूब ले रखी है आपने दो, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और वो भी ड्रॉप वाइज डालेंगे, बिल्कुल मिला के। ठीक है, ऐसे एकदम से ऐसे भी एसिड नहीं डालना पानी के अंदर, बिल्कुल आराम से डालेंगे ड्रॉप वाइज, या तो ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब से डालेंगे। तो बिल्कुल दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे एक दूसरे के साथ मिला के डालेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल मिला के डालेंगे, और मिलाते ही स्टीरिंग करेंगे, कंटिन्यूसली स्टीरिंग करेंगे, उसको मिलाएंगे एकदम से। ठीक है, आराम से, और आराम से डालेंगे, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ज़्यादा इवोल्व होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, जिससे इंजरी होने के चांसेस क्या होते हैं गाइस, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एसिड के बारे में। ऐसे ही हम बेस के बारे में भी बताएंगे, ये केवल हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यही तक करते हैं, तब तक गाइस बी हैप्पी, बी सेफ।